Hello students, our next topic is the relative velocity in two dimension. Okay, relative velocity in two dimension. Okay, in the previous chapter we have studied about the relative velocity in one dimension. What is the relative velocity? The velocity of one object with respect to another. तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि if an object is moving in this direction like A and another object is moving in either parallel or opposite, B object is moving in this direction or in this direction, parallel or opposite, but in the same dimension. Okay, so what is the velocity of A with respect to B? Yeah, what is the velocity of B with respect to A? And we have calculated, we have used the formula VAB equal to VA minus VB, like that. Now in this two dimension, an object will move in one dimension and another object will move in another dimension. एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक डायमेंशन मूव करेगा, जैसे नॉर्थ में मूव कर रहा है, एक जो है वो इधर मूव करेगा जैसे ईस्ट में मूव कर रहा है ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो डायमेंशन हो गई. ठीक है, तो जब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे या बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, देन दिस इज कॉल्ड एज द रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन. ओके, अब इसमें जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है. ओके, जैसे अगर आपको वी ए बी निकालना है तो दैट विल बी वी ए माइनस वी बी. वो कितना होगा, वी ए माइनस वी बी. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी इन द टू डायमेंशन. बट इसको जो करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है, वो थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा. ओके, सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड मोर बाय सॉल्विंग वन एग्जांपल. ओके, दिस एग्जांपल इज गिवन इन योर बुक. This example, example 4.6, page number 76. Okay, so this question is, rain is falling. Okay, rain is falling vertically with the speed of 35 meter per second. 35 meter per second. A woman rides a bicycle. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second. With a speed of 12 meter per second in east to west. In east to west. In which direction she should hold her umbrella? In which direction she should hold her umbrella? She should hold her umbrella. किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए. ओके, ठीक है, उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए. तो रेन जो है वो फॉल कर रही है विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड एंड अ वुमेन राइड्स अ बाइसिकल. तो यहाँ इसको हम वेक्टरली डायग्राम बना के देखते हैं. तो दिस रेन इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ, दिस इज लेट अस रेन, वी आर इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड. ओके, 35 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, रेन फॉल हो रही है. And a woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. तो आपकी 4 डायरेक्शन आपको मालूम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ओके, so it is moving from east to west. तो वो किधर जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है. तो velocity of cycle. So this is velocity of cycle 12 meter per second. अब आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड करेगी, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेगी कि वो जो है वुमेन वो वेट ना हो, पूरी तरह से क्या रहे, ड्राई रहे. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व इट. अब यदि वो सीधे परपेंडिकुलरली अगर जो अम्ब्रेला है उसको होल्ड करती है तो क्या होगा. मान लो ये उसका अम्ब्रेला है, ठीक है, और ये जो है इस तरह से वो आगे की ओर जा रही है. ठीक है, अब यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स है, ये जो रेन ड्रॉप्स आ रही है, ठीक है, अब ये जो रेन ड्रॉप है जो छाते के नीचे आई है, वो
जमीन पे गिरने से पहले ही क्या होगा, बाइसिकल आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, जो रेन ड्रॉप है उसके जमीन से गिरने के पहले ही बाइसिकल जो होगी वो आगे बढ़ जाएगी, और वो जो वुमेन होगी वो वेट हो जाएगी। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, हम अम्ब्रेला को किसी एंगल से होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद ही ऑब्जर्व करते हो, जब बारिश आती है और आप चल रहे होते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपके अम्ब्रेला को सीधा न रख के थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है इस डायरेक्शन में या पीछे की डायरेक्शन में, ताकि आप वेट ना हो। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, उसको क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को कुछ टिल्ट करना पड़ेगा एंगल से, और वही एंगल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, दैट एंगल वी हैव टू फाइंड नाउ। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ यूज करेंगे वेक्टर्स का। वी विल यूज द वेक्टर्स, जो हमने वेक्टर्स पढ़े थे। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द साइकिल एंड वेलोसिटी ऑफ द रेन। तो हम किसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम वी ए बी करते थे या वी बी ए करते थे, ए की वेलोसिटी होती थी बी के रिस्पेक्ट में, या बी की वेलोसिटी होती थी ए के रिस्पेक्ट में। नाउ इन विच for which case we will take here velocity of rain with the cycle और velocity of cycle with the rain, कौन सी velocity हम लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे velocity of rain with respect to cycle, so this will be vr minus, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी किसकी है, किसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेन की, और कौन ऑब्जर्व कर रहा है, साइक्लिस्ट, वुमेन। समझ में, वेलोसिटी जो रेन की, यहाँ पे वेलोसिटी किसकी ऑब्जर्व हो रही है, रेन की। रेन किस वेलोसिटी आ रही है, किसके रिस्पेक्ट में, साइक्लिस्ट की, ना कि साइक्लिस्ट की वेलोसिटी को रेन ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, हमें क्या करना है, रेन की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना है साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम निकालेंगे वी आर सी। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर्स के फॉर्म में निकालेंगे। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी आर सी इज इक्वल टू वी आर माइनस माइनस वी सी। ठीक है, वी आर माइनस वी सी, सॉरी प्लस, क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे, ये आपका रिजल्टेंट होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका ट्राइंगल, दिस हैज बिकम अ ट्राइंगल। क्योंकि हम जो सॉल्व करेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द ट्राइंगल, तो हमको यहाँ पे ट्राइंगल बनाना जरूरी है। और आपको मालूम है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वी सी इधर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे वी आर प्लस माइनस वी सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ है वी आर माइनस वी सी, और हमको एडिशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लस की, तो हमने यहाँ प्लस लगाया और इसको लिखा माइनस वी सी। अब यहाँ पे माइनस वी सी है, तो हमको वीसी की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो वीसी जो होगा माइनस वीसी किधर हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेस का, तो दिस विल बी माइनस, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा माइनस वीसी। तो ठीक है, ये हमें लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज द माइनस। ओके, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द रिजल्ट। अब हमें निकालना है एंगल, वी हैव टू फाइंड द एंगल। तो एंगल हम कौन सा निकालेंगे, अब देखो ये जो है, this is the velocity of the rain, this is the velocity of the cycle. So if we draw a vertical, यहाँ हम एक वर्टिकल डाल दें। ठीक है, यहाँ क्या करें, हम एक वर्टिकल डाल दें और ये हम एंगल ले लें, दिस एंगल थीटा, ये एंगल ले लें थीटा। तो ये जो थीटा है दैट विल गिव योर फाइनल आंसर। यही थीटा हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि एंगल वो जो निकाले वो क्या करेगी, वर्टिकल, जो वुमेन है वर्टिकल से मूव करेगी, जो आपका जो अम्ब्रेला है छाता है उसको क्या करेगी, वो वर्टिकल से जो है वो मूव करेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से नहीं, हम ये एंगल नहीं लेंगे। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो वो हॉरिजॉन्टल से तो मूव कराएगी नहीं, हमेशा वो कैसे मूव कराएगी, टिल्ट करेगी कैसे, वर्टिकल से। तो हमने यहाँ एक वर्टिकल डाला और ये एंगल हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, ये जो वेलोसिटी होगी दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी होगी दिस विल बी वी आर। तो हम रिजल्टेंट के साथ एंगल निकालेंगे थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan थीटा आपको मालूम ही है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस केस में अगर हम चाहे तो ये अगर हमने एंगल लिया है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो बना सकते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। दिस विल बी योर हाइपोटेन्यूज। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका VC, तो ये हो जाएगा आपका VC, और आपका बेस क्या है आपका VR, क्योंकि इसके सामने कौन सा है, दिस इज VR। ठीक है, तो ये हो जाएगा VC बाय VR। ठीक है, अब VC कितना है आपका, वेलोसिटी ऑफ साइकिल 12 और वेलोसिटी ऑफ द रेन 35। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12/35। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12/35 को, तो इट विल कम tan थीटा इज इक्वल टू 0.343 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343। अब यदि आप tan के टेबल में देखो कि 3.343 कब आता है, okay, when the 0.343 comes, so this will come at theta equal to 90 डिग्री। ये लगभग कितने आएगा, 90 डिग्री, नियरली इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये टेबल जो है वो मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में तो दी नहीं है, कोई रिफ्रेशर में या प्रैक्टिकल बुक में आपको टेबल मिल जाएंगे। तो tan थीटा कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 90, तो ये आएगा दैट विल बी इक्वल टू 19 डिग्री। अब इसको आपको थोड़ा सा वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे आप इसको, therefore the woman should hold her umbrella at an angle of 90 degree with the vertical towards the west। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखनी है, should hold her umbrella at an angle of 90 degree with the vertical towards the west। okay, towards the west। अब जो लेडी जो है वो टुवर्ड्स द वेस्ट किधर आएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो शी विल होल्ड एन अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट। ठीक है, वो क्या करेगी, जो लेडी होगी दैट विल होल्ड एन अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री टिल्ट करेगी इन टुवर्ड्स द वेस्ट। ओके, टुवर्ड्स द वेस्ट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन based on the relative velocity in 2 dimension। okay, thank you।